Assalamualaikum and welcome everyone. Today we are going to talk about subjects and predicate. Every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. हर सेंटेंस में जो भी कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट उसका सब्जेक्ट कहलाता है, सेकंड पार्ट जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है. सब्जेक्ट जो है वो कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट कहलाता है. वाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो हमें उसी सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन या डिटेल दे रहा होता है. जूडी एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग. अब यहाँ पे जूडी एंड हर डॉग क्योंकि हाईलाइटेड है ऑलरेडी ग्रीन के साथ, ये इंडिकेट कर रहा है आपको सब्जेक्ट. रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग ये पार्ट जो है आपका ये प्रेडिकेट कहलाएगा. क्यों प्रेडिकेट कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट एक्चुअली कर क्या रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट फाइंड द वर्ब एंड देन मेक अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग हु और व्हाट बिफोर इट. इसमें आपने क्या करना है, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस आपके पास है और नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज सब्जेक्ट एंड विच पार्ट इज प्रेडिकेट. तो सबसे जो इजी मेथड है वो ये है कि आपने अपने सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर लिया सक्सेसफुली तो वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होगा वो अल्टीमेटली आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब से लेके एंड तक जो आपका पार्ट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रेडिकेट. तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी यूज़ की, हमने रन को आइडेंटिफाई किया, रन इज़ द वर्ब और रन से पहले वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट है. देन राइट आफ्टर रन द रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द रन इज़ योर प्रेडिकेट. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपको जस्ट जो है वो डिटेल में बताने के लिए, यहाँ आपके सामने जो है इसको मोर इजीली एक्सप्लेन करने के लिए. माई लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर. अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हर सेंटेंस में हमने सबसे पहले जो है वो वर्ब को आइडेंटिफाई किया है और वर्ब से लेकर जो हमारा एंड तक पार्ट है हमने उसको हाईलाइट कर दिया है. ठीक है. क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि वर्ब ही हमें बता रहा होता है कि वर्ब से पहले वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट है और वर्ब से लेके एंड तक आपका प्रेडिकेट है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने प्रेडिकेट को फाइंड आउट किया है सारे एग्जांपल्स में. यू कैन इजीली सी सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट. अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स की कुछ टाइप्स की बात करने जा रहे हैं. ठीक है. और प्रेडिकेट की भी कुछ टाइप्स की हम बात करेंगे. एवरी सब्जेक्ट इज बिल्ड अराउंड वन नाउन और प्रोनाउन और मोर. व्हेन ऑल वर्ड्स आर रिमूव्ड द सिंपल सब्जेक्ट इज लेफ्ट. अब हमें क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में हमने सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स को रिमूव कर देना है. ठीक है. उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. हमारे पास जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एक या एक से ज़्यादा, हम उनको देखेंगे और वो जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होंगे वो हमारे सिंपल सब्जेक्ट्स होंगे. जिस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए. एग्जाम्पल है अ पीस ऑफ चॉकलेट कैंडी वुड टेस्ट ग्रेट. अब यहाँ पे क्या है, अ पीस. अ पीस जो है एक्चुअली ये आपका क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है. ठीक है. ऑफ चॉकलेट कैंडी वुड टेस्ट ग्रेट. अब ये अ पीस ऑफ चॉकलेट कैंडी ये जो है वो कंप्लीट अगर हम इसको ले लें तो ये आपका एक सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है. और उसके बाद वुड टेस्ट ग्रेट ये जो है वो आपका प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली सिंपल सब्जेक्ट की बात करें. सिंपल मीन्स एक सब्जेक्ट. ठीक है. अब पीस तो अल्टीमेटली आपको इंडिकेट ही कर रहा है कि आप एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल सब्जेक्ट. कैन यू फाइंड द सिंपल सब्जेक्ट. अब यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें कि सिंपल सब्जेक्ट कौन से हैं आपके. माई लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर. यहाँ पे लिटिल ब्रदर जो है वो आपका क्या है, आपका सिंपल सब्जेक्ट है. ठीक है. हमने यहाँ पर जो है वो प्रोनाउंस को हाईलाइट नहीं किया ताकि हम इजीली देख सकें कि प्रोनाउंस के अलावा, ठीक है, या फिर जो है हमारे एक्स्ट्रा जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिस तरह वर्ब्स हैं और बाकी सारी डिटेल्स हैं हमने उनको हटा दिया. हमने जस्ट मेन जो वर्ड्स हैं जो फोकस हैं यहाँ पे सेंटेंस के वो हमारे सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, वो हैं
माई लिटिल ब्रदर। अब यहाँ पे माई लिटिल भी एक्चुअली सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा, लेकिन ब्रदर इज़ हाईलाइटेड ताकि आपको इजीली पता चले, आप सिर्फ जो है प्रोनाउन को ही ना देखें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इसको देख रहे होते हैं प्रोनाउंस को, लेकिन द मेन सब्जेक्ट्स आर हेयर। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड हैं यही आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट जो है इज़ ऑलवेज द वर्ब और वर्ब्स दैट लिंक अप विद द सब्जेक्ट। अब सिंपल प्रेडिकेट आपका एक वर्ब भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं। सिंपल प्रेडिकेट, अ पीस ऑफ चॉकलेट कैंडी वुड टेस्ट ग्रेट। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की थी कि प्रेडिकेट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्ब की हेल्प लेते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, वर्ब से पहले वाला जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम सिंपल प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एक ही जो है वो वर्ब यूज़ किया होगा सेंटेंस में, तो यहाँ पे वुड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर सिंपल प्रेडिकेट। सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल है, और जितने भी रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो एक्चुअली वर्ब्स हैं, और वो वर्ब्स ही आपके सिंपल प्रेडिकेट हैं, क्योंकि एक ही वर्ब की बात हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट, अ सेंटेंस में हैव अ कंपाउंड सब्जेक्ट, अ सिंपल सब्जेक्ट मेड अप ऑफ मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है। कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है, और मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, टीम पेनेंट्स, रॉक पोस्टर्स एंड फैमिली फोटोग्राफ्स कवर्ड द बॉयज़ बेडरूम वॉल। अब यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड ग्रीन कलर से यहाँ पे वर्ड्स हैं वो एक्चुअली प्लूरल हैं, और इसके अलावा वो जो है एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब एक से ज़्यादा जब हमारे पास वर्ड्स हों, नाउन्स हों, तो वो क्या होते हैं, आपके नाउन्स या प्रोनाउंस आपके कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अंकल एंड शी जो है वो, क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं प्रोनाउंस, तो यहाँ पे ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कंपाउंड सब्जेक्ट ही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। अब कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट इज मोर देन वन वर्ब रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट। अब जब भी एक सब्जेक्ट हो लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए हम एक से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ करने हैं, तो वो हमारे होंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मदर मॉप्ड एंड स्क्रब द किचन फ्लोर। अब यहाँ पे मदर तो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन मदर के लिए हमने दो वर्ब्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ मॉप्ड एंड स्क्रब्ड। तो जब दो वर्ब्स यूज़ हों या एक से ज़्यादा यूज़ हों, तो इट मीन्स के वो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें एक से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ किए गए हैं, इट मीन्स ऑल दीज सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन कंपाउंड प्रेडिकेट्स। Thank you.